रक्तदान करिए, रक्तदान जो है वो महादान है। और एक बार अगर इंसान ब्लड डोनेट कर रहा है तो उससे 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। यही याद है कि मैंने किसी की हेल्प करी। अब ऐसा बंदा मिला जिसको मैं आज तक नहीं पहचानता, उसने मेरा नाम लिया और मुझे लेके गया टंकी तक। क्या बताइए, इसका मतलब है कि अच्छे कामों का फल अच्छा ही मिलेगा। कोरोना काल में जिस वक्त लोग अपनों को गंदा देना जरूरी नहीं समझ रहे थे, ऐसे में इन्होंने गैर लोगों का, जिसको जान भी नहीं रहे थे और ये भी नहीं जानने की जरूरत समझ रहे थे वो किस धर्म का है, तो यकीनन ये लोग परिश्रमों की शक्ल में है। और मैं यही कहूँगा कि इन लोगों से प्रेरणा लेके, इन जैसों से प्रेरणा लेके हर इंसान को आगे आना चाहिए। मैं मोहम्मद अहमद रॉकलैंड हॉस्पिटल का ऑनर हूँ। 2020 में ये हॉस्पिटल हमने बनाया, इसको स्टार्ट किया, जो कि यूपी के हब और यूपी का राजधानी लखनऊ है और जो स्वास्थ्य के मामले में एक अच्छा हब माना जाता है लखनऊ को उत्तर प्रदेश में और ओवरऑल इंडिया में भी। हर क्षेत्र से यहाँ मरीज आते हैं, हर तरह के मरीज आते हैं। हमारा यही एम है, यही कोशिश है कि उनको अच्छी सुविधाएं, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं उनको कम पैसे में। अगर कोई ऐसा लगता है हमें कि कोई गरीब मरीज है, इसको ये प्रॉब्लम है या इलाज नहीं करा पा रहा, कोई बड़ा केस है, तो उसको हम अपने यहाँ, जो हमारे यहाँ होने वाला रहता है, उसको अपने यहाँ पे कम से कम पैसे में कर लेते हैं या फ्री में कर लेते हैं या सिर्फ दवाओं के पैसे ही दे देता है मरीज, तो कर लेते हैं डॉक्टर से बात करके कि ये गरीब है, इस तरह का की फैसिलिटीज दे पाते हैं हम लोग। और कोई कैंसर का या इस तरह का मरीज आता है तो उसको लिखकर मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है रिक्वेस्ट लेटर के साथ में कि उनको सारी सुविधाएं फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं आजकल, जो कि बहुत सी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत योजना है और उस तरह भी मुख्यमंत्री कोष से भी इलाज होता है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटलों में भी प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटीज। देखिए, ब्लड डोनेशन जो है आदमी डरता है, जागरूक करने की ज़रूरत है। ब्लड देने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट की बीमारी उसको कम होती है, दिल मजबूत होता है, नई सेल्स उत्पन्न होती हैं, जो है ज़्यादा जो है ब्लड क्वांटिटी बढ़ती है, अच्छा होता है। और मैं लोगों से जो प्रार्थना करूंगा कि ब्लड डोनेट जरूर करें। मान लीजिए सदका फ्री में हो जा रहा है, उससे किसी की जान बचाना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी इबादत है। डॉक्टर्स को ईश्वर मानते हैं, कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ ऐसे समाजसेवी हैं जो लगातार लोगों की मदद करके ईश्वर का रूप लेते हैं। कि बीच में हमारे साथ कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो लगातार कोरोना काल में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की मदद की है, जो है, जिसमें हमारे साथ इमदाद भाई मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इस मुहिम को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है और इमरजेंसी में ब्लड ना मिलने पर कहीं ना कहीं से ऐसी समस्याएं आती हैं। सर देखिए, आजकल जैसा कि ब्लड की बहुत ज़्यादा जो है वो मरीजों में कमी पाई जाती है। सबसे पहले डॉक्टर जाता है, वो एचबी चेक करता है तो कम निकलता है, तो आदमी परेशान होता है। सबसे पहले तो ये है कि आदमी को खुद देखना चाहिए उनके घर में और ख़ानदान में अगर कोई ऐसा है जो ब्लड दे सकता है तो उनसे कोशिश करें, रब्ता करें, महल्ले वालों से करें। और अगर किसी तरह के नहीं तो जो सोशली लोग काम कर रहे हैं, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या समाज में अच्छे काम करते हैं, तो उनसे क्योंकि उनका सर्किल होता है, ताल्लुकात होते हैं, जान पहचान होती है, तो उनके ज़रिए से ब्लड आसानी से जो है अवेलेबल हो जाता है या डोनर मिल जाते हैं। टीम होती है तो डोनर उससे ही होता है कि एक्सचेंज हो जाता है इस तरह से। लेकिन लोगों को भी इसमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड देने से कोई आपका ब्लड कम नहीं होता है। अगर इंसान ब्लड देता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बार अगर आदमी ब्लड दे रहा है तो कम से कम 3 महीने का जो है वो गैप होना चाहिए। तो ये सब खुद आदमी को एहतियात करना चाहिए और ब्लड देते वक्त कभी मतलब उसको ये परेशान ना होना चाहिए कि हम ब्लड दे रहे हैं तो कम ना हो जाए। या बहुत से लोग अपनों को भी एक सवाल ये भी आता है कि एक ऐसा समय आया कोरोना काल जिसमें तमाम लोग अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए। उस समय एक बड़ी मुहिम आपकी रही, उसको लेकर के काफ़ी जज्बा आया, कुछ जानना चाहेंगे उसके बारे में? कि वो भी एक, क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि हर तरफ हम लोग देख रहे थे बाहर के जो वीडियोस आ रही थी दूसरे या देशों से, तो उसमें जो यानी डेथ हो गई तो उसका किस तरह से डेड बॉडी के साथ सलूक हो रहा था। तो हम लोग को ये हुआ कि अगर ये हिंदुस्तान में या हमारे लखनऊ में अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे। उसी को देखते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिससे 15-16 हम लोग के जो साथी थे, दोस्त थे, सबको ऐड किया गया। और फिर ये उसमें कुछ यानी हर मज़हब के जो धार्मिक लोग हैं, ताकि उनके रीति रिवाज के हिसाब से भी मालूमात की जा सके कि जैसे अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्मगुरु, अगर हिंदू है तो हिंदू धर्मगुरु, उनसे रब्ता किया गया कि किस तरह से अगर इस कंडीशन में डेथ हो जाएगी तो कैसे उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे लोगों को जोड़ा गया और फिर
जब यहाँ पे डेथ का सिलसिला शुरू हुआ तो हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, लेकिन उसमें जो टीम थी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरी तरह से एक्टिव रही। और चाहे वो कौन कौन मौजूद रहा होगा उस समय जो है, क्या कुछ उसमें टीम थी, तो उसमें हमारे बहुत से दोस्त हैं। मिराज साहब एक हैं, एक मीसम साहब हैं, काजिम साहब थे, और उसमें चंद जो हैं वो मौलाना अफराद भी उनको शामिल किया गया था। जैसे राब्ते असर खाजी साहब है या मौलाना फिरंगी काजी शहर साहब से इनसे रब्ता किया गया अगर इस तरह से हो जाए। फिर इसी तरह जो है अपने यानी इधर जो शिया समुदाय के मौलाना है उनसे रब्ता किया गया कि अगर ऐसे हो जाए। इसी तरह जो हिंदुओं में धार्मिक लोग हैं तो उन पंडित वगैरह उनसे रब्ता किया गया कि अगर हिंदू का अगर इस उसमें हो जाए तो किस तरह से होगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे आप कर सकते हैं। और जब एक पहली नॉन मुस्लिम की जब ऐसा केस आया कि जिसको कोई मतलब अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था, तो हम लोग की टीम गई थी और उन्होंने उसी के हिसाब से जैसे उन्होंने बताया था उसी के हिसाब से अंतिम संस्कार कराया। अच्छा, जैसा कि ब्लड को लेकर के जागरूकता भी फैली रहती है, तमाम आपके जो साथी आए हैं, बताया ये गया कि रात में 1 बजे मैसेज गया और 1 बजे मैसेज जाने के बाद तत्काल 1:30 बजे के बाद आपके साथी ने रिप्लाई दिया कि भाई मैं ब्लड अरेंज करा दूंगा। तो ये एक बड़ी बात होती है। तो किस तरह से आप इस टीम को सहानुभूति प्रदान करते हैं, किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं? देखिए, कोई भी काम होता है वो बगैर टीम के नहीं हो सकता है। जब टीम मजबूत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के यानी फजलो करम से, ऊपर वाले के रहमो करम से हमारी टीम में जितने मेंबर हैं सब एक्टिव रहते हैं। अगर किसी तरह का कोई मैसेज आता है, कोई मुसीबत, सिर्फ ब्लड ही नहीं और भी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, किसी के यहाँ यानी कोई इमरजेंसी हो गई या किसी के यहाँ कोई ज़रूरत है तो वो फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं और जिससे भी जो हो पाता है वो करता है। इंसान ज़रूरी नहीं कि किसी के हर वक्त सपोर्ट करे। अगर आप किसी की मुसीबत के वक्त खड़े हुए हैं और उसको यानी आप 2 शब्द उसके लिए कह दें तो उसके लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ कोई तो हमारी मुसीबत पे खड़ा है। तो हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी रहती है। जब भी मैसेज आता है, रिप्लाई आता है, अगर कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो दे चुके होते हैं वो भी उनका भी आता है कि हम दे दें, लेकिन मना किया था नहीं, अगर 3 महीने का गैप होना चाहिए। क्या कहेंगे छोटी सी 2 लाइन में ब्लड देने को लेकर? देखिए, रक्तदान महादान कहा ही जाता है कि अगर रक्तदान करिए, रक्तदान जो है वो महादान है। और एक बार अगर इंसान ब्लड डोनेट कर रहा है तो उससे 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये मेरा मैसेज है सबको कि वो खुद भी ब्लड डोनेट करें और जो अफराद यानी उनसे जुड़े हुए उनसे भी कहें कि ब्लड डोनेट करें, क्योंकि अब आजकल क्योंकि खिलाई पिलाई इतनी है कि इंसान की बॉडी में एचबी जो है वो कम होने लगता है बहुत जल्दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमदाद ईमान जी मौजूद थे और इन्होंने कोई तारुफ के वो नहीं है, ये मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत ऊंची शख्सियत के हिसाब से काम किया और कोरोना काल एक ऐसा काल रहा जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक दूसरे के सहयोग से जो है परिवार को बचाया। साथ ही में हमारे साथ मौजूद कहा कि मैं ब्लड देने के लिए रात में ही आ सकता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना है जी। सैयद असगर जिलानी, लोग मुन्ना के नाम से जानते हैं। तो हमारे ग्रुप में रात में 1 बजे मैसेज आया है, तो मैंने 1:30 बजे जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत कॉल करी उसके ऊपर। मैंने अगर ज़्यादा अर्जेंट हो तो मैं अभी आ जाऊँ, तो बोला गया कि नहीं आप मॉर्निंग में आ सकते हैं, इसलिए मैं ब्लड देने अभी आया हूँ। तो ये प्रेरणा या ये जज्बा कहाँ से आया? क्या कैसे आप जो है इस चीज़ को कि मतलब काम छोड़कर भी आना प्लस रात में आना, हर चीज़ का मतलब एक इस तरह का जज्बा जो है क्या करना? हमारा जो ग्रुप है उसमें जुड़े होकर हम आज किसी की हेल्प करेंगे तो हमारी हेल्प होगी। सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग कभी कभी ऐसा फंस जाते हैं कि जहाँ पे कोई नहीं होता है। अभी एक बार की बात बताऊँ, मैं रात में 1:30 बजे मैं जा रहा था, चौक में मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। तो गुड्डू भाई आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ तक गया हूँ, आपके ये हाजी साहब की दुकान तक की। एक ऐसा बंदा आया, उसने कहा मुन्ना पे कहाँ? हमने कहा भाई पेट्रोल खत्म हो गया। अगला मुझे आलमबाग तक की कोचिंग करके ले गया। आलमबाग, और आज तक कि मुझे ये नहीं याद है कि कौन मिला था। चलिए, तो भाई देखिए किसी की हेल्प कर, यानी कि सामाजिक कार्य को करते हुए एक अच्छा सा लगता है कि जैसे जो है मैंने भाई यही याद है कि मैंने किसी की हेल्प करी। अब ऐसा बंदा मिला जिसको मैं आज तक नहीं पहचानता, उसने मेरा नाम लिया और मुझे लेके गया टंकी तक। क्या बताइए, इसका मतलब है कि अच्छे कामों का फल अच्छा ही मिलेगा। और ब्लड देना कोई गलत बात नहीं, अगर आप दे रहे हैं तो उससे आप ही की बॉडी फिट रहेगी। और हम लोगों तो ऐसा है कि 2-2 महीने में हम लोग ने दिया, लोग कहते यानी कि ब्लड देना जरूरी है। बिल्कुल, 3 महीने में तो देना ही चाहिए, उससे आपकी बॉडी फिट रहेगी। मतलब एकदम खुशी से ब्लड देने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, अगर खुशी ना होती 1 बजे रात में ब्लड के लिए। देखिए, हमारे साथ तमाम और लोग मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार परवेज अख्तर जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे
कि जिस तरह से जो है समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए, तमाम हमारे इमदाद भाई हैं, इन्होंने जो है एक मुहिम को छेड़ा। उसके साथ साथ परवेज ये बताएंगे कि ये वाकया सही रहा, क्योंकि इनके भी टच में वो मरीज रहे और ये वाकया सही रहा और ये तत्काल इन्होंने ब्लड के लिए कहा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? भाई मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि जो इन जैसे भाइयों को जो है समझिए कि इन लोग से मुलाकात कराई और सामना कराया, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खून देने के नाम से ही दहशत में आ जाते हैं, तमाम लोग हैं। और जबकि सही बात तो ये है कि बिल्कुल इसके उलट खून देने से कई फायदे हैं कि समझिए आपका जिस्म भी तंदुरुस्त है। और जो सबसे बड़ी बात, जैसे कि इमदाद भाई ने बताया कि एक आदमी जब ब्लड डोनेट करता है तो उससे 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और वैसे भी रक्तदान महादान, जैसे भाई ने ये बात कही, अब इससे बड़ा जब कोई दान ही नहीं ना, अक्सर करके कहते नहीं आप खिदमत कल कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा, मुन्ना साहब का, जिलानी साहब का और इमदाद साहब का। तो वाकई में इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया कि रात में आपने मैसेज चलाया और इन्होंने मैसेज 15 मिनट बाद देखा और उस मरीज़ को तुरंत रिप्लाई दिया कि अगर अभी तत्काल ज़रूरत है तो मैं आ जाऊँ। तो इससे बड़ी और इंसानियत की क्या बात होगी। जिस जगह नफ्सी का आलम में हर आदमी एक दूसरे के कार्ड में लगा हुआ है, एक आदमी दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचाने लगा हुआ है, वहाँ पे ये फरिश्ते जैसे लोग वाकई में इंसानियत को बरकरार रखे हुए हैं। और लग रहा है कि अगर दुनिया अभी टिकी है तो इन जैसों की ही वजह से टिकी हुई है। और मैं यही कहूँगा, समाज में जिस तरह से एक नफरत का माहौल फैल रहा है, उसको लेकर के 2 शब्द ये कि जिस तरह से ऐसे लोग जो हैं बिना किसी जाति धर्म को देखे लोगों की मदद करते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं। आज नफरत का माहौल बढ़ रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन नफरत फैलाने वाले जो हैं वो चंद लोग हैं। वो बात अलग कि चंद लोग जो हैं थोड़ा ज़्यादा ही हावी हो जाते हैं, क्योंकि शरीफ और शराफत में पड़ा हुआ आदमी थोड़ा खामोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी शराफत थोड़ा दब जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी सच्चाई है कि आज इंसानियत इन जैसों की वजह से अगर जिंदा है तो वो चंद लोग जो नफरत फैला रहे हैं वो सिर्फ वक्ती मामले हैं। क्योंकि आज ये इन्होंने जानने की जरूरत नहीं समझी कि किसी हिंदू को जरूरत है रक्त की या मुसलमान को जरूरत है। इमदाद भाई ने जिस तरीके से कोरोना काल में जिस वक्त लोग अपनों को कंधा देना जरूरी नहीं समझ रहे थे, ऐसे में इन्होंने गैर लोगों का, जिसको जान भी नहीं रहे थे और ये भी नहीं जानने की जरूरत समझ रहे थे वो किस धर्म का है, तो यकीनन ये लोग फरिश्तों की शक्ल में हैं। और मैं यही कहूँगा कि इन लोगों से प्रेरणा लेके, इन जैसों से प्रेरणा लेके हर इंसान को आगे आना चाहिए और लोगों को रक्तदान करना चाहिए। क्योंकि वाकई में तमाम हादसों में इन्हीं जैसों के रक्तदान किए हुए लोगों की जान बचती है और अल्लाह बेहतरीन रास्ते निकालने वाला है। आज आप किसी की मदद कर रहे हैं, कल ऊपर वाला आपकी मदद करने के लिए भी रास्ते निकालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देखिए तमाम ऐसे लोग मौजूद थे जो देश या पूरी दुनिया में एक मिसाल हैं और इसी तरह लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि जिस तरह से लोग बिना डरे बिना घबराए रक्तदान करें। क्योंकि एक लाइन में बताया जाता है कि जब किसी पराये के खून से बचती है किसी अपनों की जान, तभी पता चलता है कि क्या होता है रक्तदान। इसी के साथ लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनतंत्र प्राइम भारत।